बिलासपुर में पीडब्ल्यूडी सब इंजीनियर भर्ती परीक्षा में हाईटेक नकल का मामला सामने आने के बाद सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने परीक्षा में धांधली को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। वहीं एनएसयूआई ने कलेक्ट्रेट घेराव कर परीक्षा रद्द करने और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग भी की है। परीक्षा में जसपुर की 2 बहनों द्वारा कैमरा वॉकी टॉकी से नकल करने का खुलासा हुआ है। पुलिस ने केस दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। जिला कांग्रेस कमेटी और एनएसयूआई ने निष्पक्ष जाँच की मांग भी की है। हमारी पहली मांग यह है कि व्यापम इस परीक्षा को निरस्त करे। दूसरा, व्यापम के जो अधिकारी कर्मचारी और जो केंद्र अध्यक्ष है और जो यहाँ के जिला शिक्षा अधिकारी है, अगर उनकी देखरेख में परीक्षा हो रहा था तो इतनी बड़ी भूल चूक कैसे हो गई, उन सभी के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। और हमारा ये भी मांग है कि इसमें हो ना हो मध्य प्रदेश की तर्ज की तरह एक बहुत बड़ा रैकेट जो आपराधिक गतिविधियों भी संलिप्त रहते हैं, उन लोगों के द्वारा व्यापम में इस प्रकार की गड़बड़ी हो रही है। और आज पहले दफा हम लोगों ने मुख्यमंत्री राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया है कलेक्टर साहब को, और यह विधानसभा में भी उठाया जाएगा और चरणबद्ध आंदोलन करके जब तक दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती और छात्रों को न्याय नहीं मिलता है तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। केंद्र अध्यक्ष के द्वारा उसमें रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, जिसमें एफआईआर दर्ज की गई है चीटिंग के केस में, प्लस 112 बीएनएस की धारा उसमें लगाई गई है, 67 आईटी एक्ट में लगा है, षड्यंत्र की धारा भी लगाई गई है कि इस पूरे रैकेट में यदि और भी लोग कोई शामिल होंगे तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ भी कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। किसी भी प्रकार से ऐसी निष्पक्ष और पारदर्शीपूर्ण परीक्षा में किसी को भी ऐसी कोई भी गतिविधि करने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं होगी और उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जा रही है। और आज अभी पुलिस रिमांड लिया जा रहा है। पुलिस रिमांड में उनसे पूछताछ की जाएगी कि इसमें और भी कौन लोग थे। जिस तरह से पीडब्ल्यूडी की व्यापम परीक्षा ले रही थी पंडित राम दुलारी स्कूल में, वहां पर 2 युवतियों द्वारा बड़े नकल को अंजाम दिया जा रहा था, जिसे भांडा फोड़ के गए एनएसयूआई के छात्रों द्वारा। यहाँ पे अभी विकास सिंह मौजूद है। विकास जी, किस तरह से आपको जानकारी हुई कि यहाँ पे इतना बड़ा कांड किया जा रहा है, इतनी बड़ी नकल को गैजेट के साथ किया जा रहा है, कैसे आपको जानकारी? भैया, हमारा एक मित्र था, उसके वो ट्रेवल्स कंपनी चलाता है, उसके 2 लड़कियां गाड़ी को कराने आई। जैसे ये गाड़ी को करा के सीता चौक पर निकली होंगी, उन्होंने अपने बैग से बहुत सारे गैजेट्स निकाले, कैमरा, वॉकी टॉकी और एयरबैग टाइप के। 2 लड़कियां सभी सब निकालने के बाद जैसे उनको छोड़ा तो हमने इन्फॉर्मेशन दिया कि भाई ऐसा ऐसा कुछ लग रहा है, मुझे संदिग्ध पे जाके पता करें। तो जैसे ही हमने स्कूल के पास जाके निरीक्षण किया, देखे कि लड़की वॉकी टॉकी किसी से बात कर रही है। संदेह हुआ तो हमने वीडियो बनाते बनाते लड़की के पास जाए तो जाके देखे तो पता चला कि कोई अंदर एक लड़की बैठी, उसको वो कैमरे और वॉकी के जरिए से पूरे क्वेश्चन आंसर का सवाल जवाब दे रही थी। क्या लगता है जिस तरह से वहाँ पे सुरक्षा की व्यवस्था की गई थी, इंतजाम जो बाहर से चेकर भी आते हैं, जो वहाँ के जो देख रेख करते हैं, उनको लेकर आप क्या व्यवस्था किसी तरह किस जैसी नहीं थी कि वहाँ पे अगर कोई लड़की इतना बड़ा कैमरा लेकर जा सकती, मतलब वहाँ किसी प्रकार का कोई व्यवस्था नहीं है। ये पूरी तरीका जो राज्य सरकार है वो व्यापम घोटाले से बोल सकती है। देखिए, कल जिस तरह से व्यापम का परीक्षा पीडब्ल्यूडी सब इंजीनियर का हुआ और उसमें बिलासपुर में मामला और आया है, वो निसंदेह एक मामला है और बिना प्रशासन और बिना यहाँ के राज्य के सत्ता में बैठे लोगों के संरक्षण या बिना ये मामला नहीं हो सकता। जिस तरह से दोनों लड़कियां इस करने और राष्ट्रीय टेप के माध्यम से कितने समय नकल करने का प्रयास कर रहे थे, निश्चित रूप से एक संगठित गिरोह का काम है। और जब तक परीक्षा को निरस्त किया जाए और सीबीआई से जांच करके मामले नहीं जाएंगे, तब मामले का पता चल होगा। हमारे एनएसयूआई और कांग्रेस के साथ लगातार इस मामले को लेकर कल प्रयास किए हैं। और रात को 7 से 8 बजे के बीच मुख्यमंत्री का बयान आ गया कि एफआईआर हो गया, तब तक एफआईआर नहीं हुआ है, उसके बाद एफआईआर किया गया है। निश्चित रूप से ये मामला बहुत गंभीर है और राज्य सरकार और प्रशासन के बिना संरक्षण के ये काम नहीं हो सकता, इसलिए हम सीबीआई की जांच की मांग की गई। इस सवाल का जवाब ये है, मतलब इस तरह की बातें वहाँ पे हो रही थी, क्या कहेंगे आप? ये जो कल जो कांड हुआ है उसको लेकर क्या कहेंगे? जी, सीधी साफ तौर पर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तब से घोटाले होते जा रहे हैं। आप देखिए, सबसे बड़ा घोटाला का उजागर किया हमारे साथियों ने, व्यापम घोटाला, जिससे पूरे 22,000 बच्चे इस पेपर में सम्मिलित हुए थे। 40 सेंटरों में नकलची लोग अपने टीम को लगा के वहां पर ईयरफोन के माध्यम से, हाईटेक टेक्नोलॉजी के माध्यम से वहां घोटाला कर रहे थे, आंसर बता रहे थे, जिसको हमारे एनएसयूआई के साथी पकड़े। और अब सरकार से मांग करते हैं कि
घोटाले को पर्दाफाश करना चाहिए, इसमें सीबीआई जांच कराना चाहिए, जो भी दोषी है सामने आना चाहिए। और निश्चित तौर पर जो लड़की इसमें जांच में सामने आ रही थी, वो लड़की आती मुख्यमंत्री के गृह जिले जसपुर से। तो ये भी चौंकाने वाली बात है कि मुख्यमंत्री के गृह जिले में अगर ऐसा कांड हो रहा है तो निश्चित तौर पर इसे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का संरक्षण प्राप्त है, तभी यह कांड हो रहा है। आपको बता दें कि दो बहनें अनुसूर्या और अनुराधा, अनुसूर्या एग्जाम हॉल में बैठी हुई थी और अनुराधा उसको ऑटो में बैठकर पूरा आंसर उनको बता रही थी। तो आप जरा सोचिए किस तरह से यहाँ पे इतना बड़ा कांड हो गया। बेहद ही बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि वो बच्चे जो मेहनत करके पढ़ते हैं और एग्जाम दिलाते हैं स्पष्टता के साथ, और उनके द्वारा और जो चीट करते हैं, नकलची बच्चे होते हैं जो इस तरह के कांड को अंजाम देते हैं, तो जरा सोचिए कि इनके भविष्य के साथ क्या खिलवाड़ किया जा रहा है। क्या वहां पे अगर सुरक्षा के इंतजाम थे तो कैसे वो गैजेट वहां अंदर पहुंच गया, किस तरह से ऐसे हालात बने। और उसके बावजूद भी जब 12 बजे उनको पकड़ लिया गया, उसके बावजूद भी FIR करने में 9 बज गया रात तक के। मतलब इसमें क्या मिली भगत की आशंका तो स्थिति स्पष्ट हो रही है कि इस तरह से घटना को अंजाम दिया जाए, किसी न किसी मिली भगत है। NSY के लोगों का कहना है यहाँ तो पूरे बीजेपी की सरकार में इस तरह के कांड हो रहे हैं। मतलब दुर्भाग्यपूर्ण बात है। कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे, ग्रैंड न्यूज।